हाय डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं। EBPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के विशेष चुनिंदा 75 प्लस क्वेश्चन और प्लस इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं जो आए दिन हमेशा पेपरों में पूछी जाती हैं, ओल्ड से लेकर के न्यू तक कुछ रचनाएं हैं और इसमें 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को डिटेल में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो आपका ये हिंदी का सेक्शन छूट जाएगा। फ्रेंड्स, UBPCL के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें आए दिन हमेशा रचनाएं पूछी जाती हैं। अगर आपके पेपर में ओल्ड रचनाओं में से कोई भी रचना आ गई तो फ्रेंड्स एक भी रचना ऐसी बाकी नहीं है जो छूट जाए। पेपर में बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे जाके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आरंभ करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है UBPCL 2.0 चैनल पर, लेकिन आप अपने मित्रों को जो चैनल है उसको शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य। यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है ना आदिकाल कहा था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बीसलदेव रासो किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, याद रखना जो बीसलदेव रासो है ये रचना है किसकी, ये नरपति नाल्य की है। ये पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, याद रखना यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संदेश रासक ये रचना किसकी है। तो फ्रेंड्स, याद रखना ये रचना है अब्दुल रहमान की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गोरखनाथ किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है। तो याद रखना गोरखनाथ के गुरु का नाम जो है वो मतेंद्रनाथ है। और मतेंद्रनाथ जो थे ये नाथ संप्रदाय के मुखिया थे और नाथ संप्रदाय में कुल मिलाकर के 9 नाथ थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना नाथ संप्रदाय में 9 नाथ थे। नाथों संप्रदाय के मुखिया मतेंद्रनाथ थे और इनके जो गोरखनाथ हैं इनके मतेंद्रनाथ के गोरखनाथ जो थे वो शिष्य थे। फ्रेंड्स, विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना विद्यापति जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन एक कवि थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी, क्या, अथायो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या थी, अथायो घुमक्कड़ जिज्ञासा। आप लोगों ने ये रचना हाई स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी। अथायो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये थी फ्रेंड्स रचना। और ये जो है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के सामने जो है सरहपा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम काव्य भी माना जाता है और इसके लेखक जो थे वो चंद्रवरदाई थे। कौन फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखना सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। सिद्धों की प्रमुख संख्या कितनी बताई गई है। सिद्ध जो थे वो 84 थे और ये सिद्धों का संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रायनी एक शाखा है, इससे संबंध है। और फ्रेंड्स, यहीं पर लिखा है कि नाथों की संख्या कितनी है, 9। नाथ संप्रदाय के गुरु जो थे वो मतेंद्रनाथ थे। अभी मैंने ऊपर आपको
बताया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी एक कविता है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए और सबके दाता राम। फ्रेंड्स यहाँ से इसका आंसर आपका मलूक दास होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव, ये जो है विद्यापति को अभिनव जयदेव जो है ये शिव सिंह ने कहा था। फ्रेंड्स किसने कहा था? शिव सिंह ने, जो शिव सिंह थे इन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? तो ईश्वरदास संत कवि नहीं है। कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई ये सभी के सभी संत गुरु थे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है, सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूर्यदास थे, यहाँ पर लिखा है सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूर्यदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है और इन्हीं को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स सूफी काव्यधारा के नंददास कवि नहीं है। सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं ये एक रचना है जयसी पद्मावत, इन्होंने अवधी में 1540 ईस्वी में लिखी थी। इसके बाद है मुल्ला दाऊद, ये रचना है ये चिंदायन की लिखी हुई अवधी भाषा में 1379 ईस्वी में। इसके बाद है कुतुबन, ये मृगवती की लिखी हुई रचना है, ये भी अवधी भाषा में है और ये 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भाषा की बाड़ी, ये लिखा है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर कहे जाते थे। इनको बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? ये कथन किसका है? तो कभी कभी ये इतना ही पूछ दिया जाता है कि बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, बाड़ी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है और ये बाड़ी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में खंडों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखना, रामचरितमानस में खंड कुल मिला के 7 हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। इसमें 7 कांड हैं और इसमें पहला कांड जो है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इसके बाद लंका कांड, इसी को युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है और लास्ट जो है वो उत्तर कांड है। फ्रेंड्स इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं बताते हैं आपको। इसको याद करने का एकदम एक आसान तरीका है। बालकांड मतलब जहाँ बालक का जन्म हुआ, किसका? राम का। जन्म कहाँ पर हुआ है? स्थान का नाम अयोध्या, ठीक है। इसके बाद अरण्य कांड, ये जंगल में गए, ठीक है। इसके बाद अरण्य कांड, कहाँ गए? जंगल में गए, 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? किष्किंधा कांड, इसके साथ युद्ध हुआ। इसके बाद इनको कौन मिला? हनुमान जी मिले, तो ये सुंदर कांड हो गया। इसके बाद क्या हुआ? हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, कहाँ पर? लंका में, तो ये लंका कांड हो गया। इसके बाद में यहाँ पर युद्ध भी हुआ, युद्ध विराम की समाप्ति हुई और उसके बाद क्या हुआ? वो पुष्पक विमान से आकर के उतर गए, कहाँ? अयोध्या में। जब उतर गए तो हो गया उत्तरकांड। कभी कभी पूछा जाता है कि रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना उत्तरकांड। प्रथम कांड जो है बालकांड, ठीक है। हनुमान का वर्णन किस कांड में है? तो याद रखना फ्रेंड्स सुंदरकांड में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? तो इसमें से जायसी की 3 रचना है। पद्मावत तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जायसी का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, ये रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, जबकि मधुमालती ये रचना जायसी की नहीं है। ये है मीर सैयद मंजन सत्तारी, इनकी ये रचना है राजगिरी,
ये यहाँ तक इनका यह पूरा नाम है। ये इस्लामिक रचना है और ये 1545 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स अगला है अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप के कवि यहाँ पर पूछा गया है, अष्टछाप के कवियों में से कौन से कवि हैं? ये सूरदास। अष्टछाप का मतलब 8, जो प्रमुख दल था 8 कवियों का, उनमें से सूरदास थे। पहला था कुंभन दास, फिर सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और इसके बाद गोविंद स्वामी, इसके बाद नंददास, छोटदास, फिर चतुर्भुज दास। ये 4 दासों का समूह, 8 दासों का समूह था और इनको अष्टछाप के कवि माना जाता है। फ्रेंड्स इसमें से ये सूरदास दिया गया है, सूरदास जो है अष्टछाप के कवि थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? तो याद रखना फ्रेंड्स, अमीर खुसरो की भाषा थी खड़ी बोली, और ये अकबर के दरबारी थे। 9 रत्नों में से एक थे अमीर खुसरो, और इनको जो है खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा किस, जो भाषा है रामचरितमानस की, ये कौन सी है? अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, अभी ऊपर बता गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रमुख रूप से रीतकाल की भाषा है। तो रीतकाल की ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ये 2 भाषाएं हैं। फ्रेंड्स अगला कबीर के गुरु का नाम पूछा गया है, रामानंद जी कबीर के गुरु थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इन्हीं को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। किसका जहाज? अष्टछाप का। ठीक है, अष्टछाप का जहाज इनको ही कहा जाता है और यही पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली। तो ये याद रखना कि श्री कृष्ण जो गीतावली है ये किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली जो रचना है फ्रेंड्स, ये रचना किसकी है? तुलसीदास की। याद रखना, कृष्ण गीतावली जो है ये रचना तुलसीदास की है और इसमें 61 पद और ब्रजभाषा में लिखी गई है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता अखियां देखी, ये जो है उक्ति ये किसकी है? ये कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास की जो बोली थी ये सदुक्कड़ी थी। फ्रेंड्स याद रखना, भाषा कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा थी। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी? तो श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को दी। फ्रेंड्स याद रखना, क्योंकि पहला जो श्रृंगार रस जो है वो सबसे पहला श्रृंगार रस जो है, इसीलिए इसको रति इसका जो है ना वो रखा गया है। रति इसका स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का। तो फ्रेंड्स चन्नायन, अभी ऊपर आपको बता गए मुल्ला दायूद, चन्नायन ये रचना किसकी है? मुल्ला दायूद की। जायसी की अभी आपको बताए थे ऊपर। जायसी की जो रचना है, जायसी की जो रचना है वो थी आपकी पद्मावत, ये थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता वित्त, यह कथन किसका है? यह कथन केशवदास का है। फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से मिलती है? तो श्रीमद् भगवत गीता से। ठीक है, यहाँ से मिलती है। भाषा भूषण के रचयिता, तो फ्रेंड्स याद रखना, भाषा भूषण के रचयिता जो थे वो कौन थे? जसवंत सिंह थे। यहाँ पर नोट किया गया है, जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नायक वही है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया? तो वाल्मीकि ने, क्योंकि इन्होंने संस्कृत रामायण सबसे पहले लिखी थी और इसी के वजह से ये प्रत्येक जनता में हर जगह ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऐसे थे बिहारी जी, और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। फ्रेंड्स याद रखना, इसी को कहा जाता है गागर में सागर। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक। फ्रेंड्स याद रखना, आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, और आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये स्वामी दयानंद थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो फ्रेंड्स याद रखना, दास से। ये राम को अपना दास समझते थे। दास का मतलब होता है नौकर। अगला है, आधुनिक काल के लिए निम्न में से कौन सा नहीं है?
तो सामयिक काल को आधुनिक काल नहीं कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल, गद्य काल और वर्तमान काल सबका मतलब आधुनिक काल होता है। निम्नलिखित में से रीति मुक्ति कवि है, तो ये घनानंद। ठीक है, ये घनानंद, इनकी रचना का नाम है इश्कलता। फ्रेंड्स याद रखना, घनानंद जो था इसकी रचना का नाम है इश्कलता। घनानंद को मारने वाला व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, और घनानंद की लड़की से जिसका नाम था दुर्धरा, चंद्रगुप्त ने शादी की थी। क्या नाम था? दुर्धरा। याद रखेंगे, दुर्धरा, दुर्धरा इसका नाम था। दुर्धरा के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति है? तो भारतेंदु युग की एक पूर्ति है। ठीक है, इति वृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। फ्रेंड्स नेक्स्ट है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। और यामा पत्रिका की संपादक जो थी महादेवी वर्मा थी। फ्रेंड्स याद रखना, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत फेमस रचनाएं थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उठो लाला आंखें खोलो, ये माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी ये रचना है। यहाँ लिखा है किस युग का काव्य है? तो ये द्विवेदी युग का काव्य है। यहाँ पर देखो नाम लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास इन्हीं की, और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला है संसद से सड़क तक, ये काव्य किसका है? सुदामा पांडे धूमिल, इनका ये संसद से सड़क तक ये काव्य है। तुलसीदास, ये कविता किसकी है? तो तुलसीदास नामक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये प्रगतिवादी नहीं है। प्रकृति का सुकुमार कवि, ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी बहुत सारी प्रकृति के ऊपर रचनाएं हैं, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा जाता है? फ्रेंड्स इसको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा जाता है? तो कविता का याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है सरोज स्मृति। एक लड़की थी, वो 14 वर्ष की थी, सरोज इसका नाम था, उसकी मृत्यु 1935 में हो गई थी, तो इसी वजह से इन्होंने इस कविता का नाम सरोज स्मृति रखा। इसकी याद में इन्होंने एक शोक गीत लिखा था, उसी शोक गीत का नाम सरोज स्मृति रख दिया था। तो फ्रेंड्स 1935 की यह घटना थी। आधुनिक युग की मीरा, तो फ्रेंड्स याद रखना, आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय इनका नाम था, याद रखेंगे। मधुबाला और मधुशाला इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मधुबाला और मधुशाला। यह धरती कितना देती है कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका ये पूरा नाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नरसिंह जी का मायरा। तो नरसिंह जी का मायरा जो है वो मीराबाई ने लिखा है। ठीक है, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई ने लिखा है, और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, फिर विकल है प्राण मेरे, कविता किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। फिर विकल है प्राण मेरे, ये कविता महादेवी वर्मा की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूफी काव्य धारा के कवि, तो मलिक मोहम्मद जायसी, अभी ऊपर पद्मावत आया था, सूफी काव्य धारा की ये रचना थी। अगला है भारत भारती के रचनाकार, तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स याद रखना, भारत भारती रचना के जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है बादल को घिरते किसने देखा? बादल को घिरते देखा, ये कविता किसकी है? नागार्जुन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद द्वारा विरह काव्य कौन सा है? तो आंसू। विरह मतलब होता है रोना या विरह करना। आंसू झरना लहर कामायनी ये सभी इनकी रचनाएं हैं, और इसमें से चंद्रगुप्त भी इनकी रचना है, परंतु यहाँ
यहाँ पूछा है विरह काव्य, तो ये आंसू हो जाएगा। आंसू जब निकलता है जब व्यक्ति कोई रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये कथन फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था यामा पत्रिका के लिए, और इस यामा पत्रिका की ये संपादक भी थी। फ्रेंड्स याद रखना, महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पत्रिका पर मिला था और इसी पत्रिका की ये संपादक भी हैं। छापा तिलक तज दीने रे तो से नैना मिला के, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी किसी समय में। तो अगला है कबहू अम्ब सब रस पाई, यह कथन किसका है, तो यह कथन है तुलसीदास का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ब्रज की लता पता मोह कीजिए कविता किसकी है, तो फ्रेंड्स ये कविता कोश ये रचना है, इसी में से ये कविता ली गई है और ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच, ये पंक्ति किसकी है, तो फ्रेंड्स याद रखना जैसे जूते और पैसे आ जाए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जूते बनाने का काम मोची करता है, तो इनका नाम था मोची राम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है, तो ये किसने कहा राहों का अन्वेषी, तो तार सप्तक के संपादक जो थे, तार सप्तक का जो प्रारंभ है ये अज्ञे ने किया था। इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, तो इन्होंने कहा था राहों का अन्वेषी तार सप्तक को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा है, तो राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फ्रेंड्स इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, तो फ्रेंड्स कुछ और एडवांस क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है पंचतंत्र, क्या है पंचतंत्र ये रचना किसकी है, तो याद रखना ये रचना पंचतंत्र जो रचना है ये प्राचीन काल की रचना है और इसको लिखा था किसने, विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा इसके रचनाकार थे। फ्रेंड्स एक और रचना है महाभाष्य, कौन सी, महाभाष्य, ये रचना किसकी है, ये रचना है योग गुरु पतंजलि, ठीक है पतंजलि याद रखेंगे, ये रचना किसकी है पतंजलि की। किरातार्जुनीयम ये रचना किसकी है, किरातार्जुनीयम रचना है फ्रेंड्स भारवी, एक ये कवि थे, कौन से थे भारवी, ये भारवी की रचना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ पर एक है काम सूत्र, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काम सूत्र ये रचना किसकी है, ये वात्स्यायन की है। फ्रेंड्स याद रखना क्या, वात्स्यायन इनकी ये रचना है। अगली एक रचना पेपर में हो सकता है कि आ जाए, मेघदूत बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। मेघदूत कामा रघुवंश कामा कुमार संभव, इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी रचनाएं जो हैं ये सभी के सभी रचनाएं किसकी हैं फ्रेंड्स, कालिदास की, किसकी हैं कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं बुद्ध चरित, ये भी कई बार आया है, बुद्ध चरित और महायान, बुद्ध चरित महायान, यहाँ से तो पता चल जाएगा हीनयान और महायान बुद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, तो ये बुद्ध चरित और महायान ये किसकी रचनाएं हैं,
अश्वघोष की। फ्रेंड्स याद रखना, अश्वघोष की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस ये कौन था? मुद्रा राक्षस। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो मुद्रा राक्षस था, मुद्रा राक्षस इनके फ्रेंड का नाम था, जो इनके मित्र थे, विशाखदत्त। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते जाना। इनके मित्र थे विशाखदत्त, विशाखदत्त, और ये दोनों लोग रहते थे घनानंद के साथ। तो मुद्रा राक्षस जो था घनानंद का महामंत्री था। किसका मंत्री था? घनानंद का। घनानंद का ये महामंत्री था, जो हमेशा रहता था घनानंद के साथ। अब मुद्रा राक्षस के बारे में लिखा है विशाखदत्त ने, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस जो महामंत्री था, उसी के नाम पे इस रचना का नाम रख दिया गया है, ठीक है। और ये रचना है किसकी? विशाखदत्त की। जो मुद्रा राक्षस था ये कौन था? ये घनानंद का महामंत्री था। फ्रेंड्स याद रखेंगे। एक है रचना कर्पूर मंजरी। कौन सी? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी ये रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये रचना है राजशेखर की। किसकी? राजशेखर, इनकी ये रचना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट रचना है जो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये तो आपको पता होगा। विनय पत्रिका और रामचरितमानस और कवितावली। कौन सी? कवितावली। ये रचनाएं जो है रामलला नेहचू, ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास की हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आदि ग्रंथ ये किसकी रचना है? आदि ग्रंथ ये किसकी रचना है? फ्रेंड्स आदि ग्रंथ ये रचना है गुरु अर्जुन देव। ये पंजाबी थे, सिखों के गुरु थे। कौन से? गुरु अर्जुन देव। इनको फांसी पे लटकाया गया था। फ्रेंड्स अगला बाबरनामा। कौन सी? बाबरनामा। इसको और क्या कहा जाता है? बाबरनामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी। ये रचना किसकी है? तुजुक ए बाबरी। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये रचना बाबर ने खुद लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर। इसका रचनाकार बाबर स्वयं था। नेक्स्ट जो रचना है अकबरनामा। अकबरनामा इसी का नाम है आइन ए अकबरी, ठीक है। ये इसके रचनाकार हैं अबुल फजल। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पद्मावत। तो आपको बताई गए हैं, ऊपर आया था अभी। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी कबीर की रचना है बीजक। कौन सी? बीजक। कबीर की रचना जो है वो बीजक है। कभी कभी रमैनी पूछ लेता है, तो कभी कभी साखी पूछ लेता है। फ्रेंड्स याद रखना, ये साखी, सबद और रमैनी ये सभी की सभी कबीर की ही रचनाएं हैं। अगली है यहाँ रचना आनंद मठ। आनंद मठ ये किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स जो वंदे मातरम लिया गया है, क्या? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। तो आनंद मठ किसकी रचना हुई? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी ये रचना है। झांसी की रानी ये रचना किसकी है? झांसी की रानी। झांसी की रानी ये रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स याद रखना, झांसी की रानी जो रचना है वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा, इनकी ये रचना है झांसी की रानी। आवारा मसीहा
ये रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर। क्या? विष्णु प्रभाकर। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगली रचना यहां जो सबसे ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान मेल। क्या? पाकिस्तान मेल। इन्हीं की एक रचना और है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, टू पाकिस्तान। ये रचना किसकी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रखना फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। ये रचना इनकी है, खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट है यहां पर, व्हाइट वेंट रॉन्ग। व्हाइट वेंट रॉन्ग। ये रचना किसकी है? व्हाइट वेंट रॉन्ग। ये रचना किसकी है फ्रेंड्स? याद रखना, किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, इसकी ये रचना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, यशोधरा, जयद्रथ वध और साकेत। कौन सी? साकेत, यशोधरा। यशोधरा फ्रेंड्स याद रखना, गौतम बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्हीं का नाम बिंबा और गोपा भी था। ठीक है, साकेत और यशोधरा। ये जो है मैथिली शरण गुप्त, किसकी रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा, यामा, जो अभी आपको बता गए हैं। इसी पर भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा एक पत्रिका है जो है किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। गीतांजलि फ्रेंड्स याद रखना, गीतांजलि कामा गोरा। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पत्रिका पर भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, हिंदी साहित्य का। गीतांजलि पत्रिका पर गोरा, चित्रा, बहुत सारी इनकी है। राजऋषि इन्हीं की है। द कोर्ट डांसर, ये भी इन्हीं की रचना है। तो इसके रचनाकार कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन लिखा है फ्रेंड्स। उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्ययन, रश्मिरथी और कौन सा? कुरुक्षेत्र। ये पेपर में पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र रचना ये किसकी है? ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, क्या? कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल। फ्रेंड्स अगली रचना जो है यहां पर, चिंतामणि। ये चिंतामणि, ये रचना किसकी है? चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है फ्रेंड्स। और है युगवाणी, युगांतर, चरित्रहीन, शेष प्रश्न। ये रचनाएं जो है याद रखना सुमित्रानंदन पंत की हैं। मीन कैंप है, मीन कैंप है, मीन कैंप, इसी को कहा जाता है मेरा संघर्ष। ये रचना जेल में लिखी गई थी फ्रेंड्स, याद रखना ये रचना जेल में लिखी गई थी। और ये लिखी थी रचना किसने? हिटलर ने। किसने? हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है पॉलिटिक्स। कौन सी रचना? पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स, ये रचना किसकी है? पॉलिटिक्स। ये रचना है अरस्तु। किसकी? अरस्तु, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक। ये कौन से थे? ये ग्रीक थे, ग्रीस देश के निवासी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपिया। कौन सी रचना? प्रिंसिपिया।
प्रिंसिपिया। ये रचना किसकी है? याद रखना फ्रेंड्स, जिसने एप्पल देखा था, जिसने क्या देखा था, क्या देखा था? एप्पल देखा था। ये एप्पल देखने वाला व्यक्ति कौन था? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। इसकी खोज किसने की थी? ये न्यूटन ने खोज की थी। फ्रेंड्स कैपिटल जी के बारे में बताते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? आपने आज तक सीख नहीं पाया होगा, परंतु रटा जरूर होगा। फ्रेंड्स बताते हैं, इसका वैल्यू होता है, यहाँ से देखो इसमें एक अंक लिखा है, इसका नाम है 6। इसको हम 2 बार लिखते हैं, 6.6। अब इसके बाद ये एक 7 नंबर लिखा है, इसके बाद ये 7 लिख देंगे, इंटू 10 का पावर कितना? 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है। फ्रेंड्स जो कैपिटल जी होता है, इसी में इसका वैल्यू लिखा रहता है। क्या? ये 6 लिखा है, ये 7, तो 6.6 रहता है। अब फ्रेंड्स यहीं से आपको बता दे रहे हैं कि स्मॉल जी का मान क्या होता है। जो स्मॉल जी होता है, तो स्मॉल जी का भी वैल्यू आपको बता दे रहे हैं। स्मॉल जी का वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे? जो स्मॉल जी होता है, इसी में दिखाई देते हैं 2 अंक। एक तो यहाँ से इतना 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक दिखाई देता है 9, तो ये हो गया 9.8 न्यूटन मीटर। फ्रेंड्स अगली रचना जो है, अगली बहुत ही ज्यादा फेमस रचना है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कौन सी? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये रचना है चेतन भगत की। वन नाइट कॉल सेंटर। वन नाइट कॉल सेंटर। ये रचना किसकी है? और इसी के साथ में 3 इडियट आप लोगों ने मूवी देखी होगी। कौन सी? 3 इडियट। ये रचनाएं किसकी हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, राइटर का नाम क्या नाम है? चेतन भगत। चेतन भगत इनका नाम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है द लास्ट हीरो। ये रचना मिहिर बोस की है। मिहिर बोस, द लास्ट हीरो, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर। ये रचना किसकी है फ्रेंड्स? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है APJ अब्दुल कलाम की। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, कुछ और भी रचनाएं बची हुई हैं, विशेष रचनाएं। संसद के 3 दशक। संसद के 3 दशक। संसद के 3 दशक और संसद के 3 दशक राजनीति की रपटीली राहें। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इन दोनों रचनाओं का नाम लिख करके भेज दीजिए। फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, इतनी सारी मैंने रचनाएं बताई हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके साथ में मैं टेक्निकल रीजनिंग और हिंदी भी बताता हूँ। करंट अफेयर के भी कभी कभी क्वेश्चन हमेशा डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।